दाखलदानी वारा उलट्या दिशेला वाहतया. म्हणजे आग्र्यात समधीकडे अशी खबर पसरली का राजासनी बंदी केलंय. जिन्ने जिलाल तू आई बला कोटाल तू, जिन्ने जिलाल तू आई बला कोटाल तू. औरंगजेबाचा अपमान केलाय म्हणून राजांना जीवे मारण्याचा मनसुबा आहे औरंगजेबाचा असं बोलते ती समधे. काय करावं कळ ना. एक काम करा फकीर बाबा, ही हूल पसरवा की आबासाहेब निर्दोष आहेत आणि बादशाह सुडाचं राजकारण करतोय. आबासाहेबांना असंच काही करायचं असतं तर ते एवढ्या दूर आग्र्यास आलेच का असते. अशी हूल पसरवा. अहो शंभूराज, अशानं काय हाशील होईल? अशाने बादशाहच्या या धोरणाबाबत रयतेत असंतोष पसरेल. बादशाहच्या या निर्णयाशी रयत सहमत होणार नाही. जेवढा वेळ तो निर्णय घ्यायला लावेल तेवढाच वेळ आपल्या पथ्यावर पडेल. जिन्ने जिलाल तू आई बला कोटाल तू. राजे, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या आत काहीतरी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. राजे, आपला पुढचा मनसुबा काय? त्र्यंबक पंत, उचित समयी काहीतरी मार्ग निघेलच. तुर्तास तरी बादशापासून दूर शांत निश्चल राहणंच हिताचं. गढूळ पाणी स्वच्छ करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे ते पाणी तसंच शांत राहू द्यावं. वेळ हे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर असतं. त्यामुळे सध्या सबुरीनं घ्या. तुर्तास बादशाहला एक खलिता कलमबंद करा. आला हजरत, क्या जवाब दे शिवाजी राजा को? इस पैगाम की राख भेज दो शिवा को जवाब के तौर पे. पंत, बादशाहकडून आमच्या खलित्याचा काही जवाब? हो राजे, बादशाहने आपल्या खलित्याचा उलटा जवाब तर दिला, पण त्या खलिताची शाई होती मगरुरीची, अहंकाराची, मिजाशीची आणि अमर्याद क्रौर्याची. नेतोजी, तुम? आमसनी थोडं महत्वाचं बोलायचं होतं. फरमाइए. आग्र्यात काय काय झालंय या समजा कानावर आल्या आमच्या. अच्छा, क्या सुना है आपने? म्हणजे हेच की शिवाजी राजा आग्र्याला जाईस तोवर जहापाने त्यांची लय बरदास्त ठेवली, अगदी शहजाद्यावानी. पण राजाने काय केलं? एवढ्या तेवढ्या गोष्टीवरना झगडा मांडला, दरबारी रीतिरिवाज मोडलं. अहो, बादशाह समोर मोठा आवाज बोलला राज, तख्ते ताऊसचा अपमान केला. वर तर वर खुद्द बादशाह सलामतला पाठ दाखवून दरबारात निघून गेला राज. ही एवढी हिम्मत होय? शिवाजी राजा को शायद मुगली दरबार के रीति रिवाज पता ना है, इसलिए. बादशाह आलमची बेअदबी झाली त्याचं काय? त्यासनी तर राग येणारच नवा. म्हणूनच राजासनी नजरकैद केली या बादशाह सलामतने. पर मी आता म्हणतो, नुसती नजरकैद कशा पाहिजे? मतलब? म्हणजे नुसतं नजरकैदेत ठेवण्यापरी संपवून टाका त्यासनी, जिथं ठेवू नका. खामोश! एक लफ्ज और ना बोले. शिवाजी के दुश्मन आप होंगे, हम ना है. जब तक हमारी जान में जान है, हम शिवाजी का बाल भी बाका ना होने देंगे. राजपूत हैं हम. अहो, शिवाजी राजे तिकडे आग्र्यात नजरकैदेत आहेत, म्हणजे पुढे माग नक्कीच काहीतरी बरं वाईट होणार. आलम दुनिया समजा काही ठाव काय. कुठे गेली तुमची जुबान? एक लिंगजीचा बेल भांडारा, मग कुठं जाईल तुमचा राजपुती आन बान आणि शान? खामोश! और अगर ऐसा हुआ तो
हम दिल्ली पर टूट पड़ने से ना चूकेंगे, किसी का लिहाज ना करेंगे, मगर अपने आन बाण और शान की रक्षा करेंगे। याद रहे, मुगली सल्तनत टिकी है हमारी शमशेर पर। माफी द्या राजाजी, पण तो शिवाजी राजा टाकुऱ्या शिरलाय आमच्या, म्हणून इथं आलो होतो. पण गलती झाली आमची. येतो आम्ही. हमें लगे कि ये नेतो जी बोल कुछ रहे हैं और इनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है. त्या पाताळ यंत्री बादशाला वाटतंय की आम्ही त्यानं निर्माण केलेल्या चक्रव्यूहात अडकलोय, त्याच्या पिंजऱ्यात कैद झालो, आपल्या मुलखापासून 1000 कोस दूर आहोत. त्यामुळे बादशाच्या परवानगी शिवाय इथून बाहेर पडू शकत नाही. पण त्याला कुठं ठाऊक आहे की वाघ सिंह पिंजऱ्यात अधिक काळ कैद होत नाहीत आणि आम्ही चक्रव्यूह भेदणारे अभिमन्यू आहोत. पण राजे, यासाठी आपले नियोजन काय? आपला पुढचा मनसुबा काय असेल? आता इथून पुढे सर्वांनी काहीच घडलं नाही असंच वागायचं, शत्रूला गाफील ठेवायचं. त्र्यंबक पंत, बादशाहसाठी आणखी एक खलिता फास बंद करा. आता या बादशाही पिंजऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी कृष्ण नीती. धाकलधनी, त्या बादशानं खेळी खेळल्या. राजअंदाज खान नावाचा एक शैतान बोलून घेतला. त्याच्याबरोबर गुप्त मसलत बी झाली आणि बैठका बी झाल्यात. जेव्हा आग्रातल्या कोणाला जीव मारायचा असतंय तेव्हा तो बादशाह राजअंदाज खानाला बोलून घेतो. आता आपल्याला अधिक सावध राहावं लागेल. दगा करणं हा हेतू आहे तुमच्या बादशाहचा. आम्हाला पक्की खबर मिळाली आहे. तुमच्या बादशाहांची आणि सैतानी वृत्तीच्या त्या राजंदाज खानाची गुप्त मसलत झाली. त्याला शुजात खान हा किताब सुद्धा देण्यात आला आणि दगा करून कत्ल करण्यात राजंदाज खान नामचीन आहे हे आग्र्यातला बच्चा बच्चा जाणतो. क्यों कुंवर? राजा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी. बादशाह सलामत और राजअंदाज खान में कोई मसलत हुई होगी तो हमें उसका इल्म नहीं. राजा जी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है. हम राजपूत हैं. अपनी जबान और अपना वचन हम आखिर तक निभाएंगे. कसम है हमें एक लिंग जी की. कुंवर जी, हमें आप पर पूरा एतबार है, पण तुर्तास आमचं एकच काम करा. तुम्ही स्वतः बादशाहची प्रत्यक्ष भेट घ्या. त्यांना सांगा, विनवणी करा, हवं तर दबाव टाका. बादशाहांना म्हणावं, जर शिवाजीराजे स्वतः दख्खनेत गेले तर आणि तरच त्यांची माणसं, त्यांचे सरदार गडकोट आणि त्या खालचा मुलूक मिर्झा राजांच्या हवाली करतील. खलिते पाठवून काहीही हाती लागणार नाही. जर हे साध्य करायचं असेल तर स्वतः शिवाजीराजे दख्खनेत गेलेच पाहिजे. आला हजरत, शिवाजी राजे दक्कन लौटने की दोबारा अर्जी कर रहे हैं. खामोश राम सिंह. और राम सिंह, क्या आपने हमें बेवकूफ समझ के रखा है? आपकी सोच जहां पे खत्म होती है वहीं से हमारी सोच शुरू होती है, याद रखिए. माफी आलीशा, लेकिन अगर हमें पूरी तरह दक्कन हासिल करना है तो सिर्फ शिवाजी राजे का नाम लेकर और उनकी नाम की मुहर लगाकर पैगाम भेजने से काम नहीं बनेगा. अगर वो खुद वापस जाते हैं तो हम पूरे दक्कन पर
सलाबत बिठा पाएंगे। और ये सारी पट्टी तुम्हें किसने पढ़ाई? उस चूहे सीवा ने, सही है? लेकिन बादशाह सलामत उन्होंने तख्त की खिदमत करने की कसम खाई है। और तुमने यकीन कर लिया? उसे कहना कि उसके दक्खन जाने की अर्जी हमने खारिज कर दी है। अकलिया, भाईजान, इतनी नरमाई से, इतनी सूझबूझ के साथ आप हर एक मसले को कैसे हल कर लेते हैं? आपाजान, सियासत में बहादुरी से ज्यादा अहम होता है सब्र। जिसका सब्र टूटा, उसकी हिम्मत टूटी, उसकी सियासत टूटी। ये सिवा जिस तरह से तिलमिला रहा है, वो टूटने की कगार पे है। और आपाजान, हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सिवा के सब्र के टूटने का। आपल्या अर्ज, आपल्या विनंत्या खारिज करून बादशाह आमचा संयम तोडू पाहतोय। आणि राजकारणात ज्याचा संयम संपला तो हरला। पण अजून औरंगजेबाच्या हे ध्यानी आलेलं नाही की आम्ही एक वेगळी चाल खेळतोय। चाल? कोणती चाल आबासाहेब? आता आपण आपलं खरं मागणं मांडायचं, जे आपल्याला हवं आहे तेच, आणि बादशाह ते मान्य करेल। हा, पण तिसऱ्या अर्जीचा खेळ मात्र मोठा झाला पाहिजे। पण आबासाहेब, आपली ही अर्जी बादशाहपर्यंत घेऊन जाणार तरी कोण? कुंवर रामसिंग। रामसिंगच बादशाहला सांगेल आपण कसे आणि किती घाबरलो आहोत ते। माफी आला हजरत। शिवाजी राजे जब से नजर कैद में है, तब से बड़े सहमे सहमे रहते हैं। तबीयत बड़ी नासाज है उनकी और बहुत डरे हुए हैं। सिवा डरता है? ये तो अजीब बात हो गई राम सिंह। आला हजरत, शिवाजी राजे डरे हैं क्योंकि आप राजअंदाज खान से मिले। राम सिंह, हमें सिवा के बारे में कुछ अलग सोचना होगा। माफी आला हजरत, लेकिन हम भी डरे हुए हैं। आप राजअंदाज खान से मिले और शिवाजी राजा का कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो? मान लो राम सिंह, अगर हमने उसे कत्ल करने की ठान ली तो? उग्रसेन जी, अगर बादशाह सलामत ने शिवाजी राजा से दगा किया तो हम अपनी और अपने पुरखों की वफादारी भूल जाएंगे। एकलिंग जी की कसम हुकुम, अगर बादशाह सलामत ने आपकी बात नहीं मानी तो हम राजपूतों का गरिमा और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वफादारी और वचन में जंग शुरू, लेकिन इस जंग में हमेशा राजपूतों की वचन की ही जीत होवे। हम मर मिटेंगे हुकुम, लेकिन अपने दिए वचन की आन, बाण और शान बरकरार रखेंगे। ओम शरण चंडी। हमें आपसे यही उम्मीद थी उग्रसेन जी। जाइए, फौज को तैयार कीजिए। सभी सालारों को और सरदारों को हमारा हुक्म दीजिए। जी हुकुम। फौज की तैयारी?
सालारों को तैयार रहने का हुक्म। क्या हो रहा है मिर्जा जी? कुछ हमें भी तो बताइए, किस जंग का ऐलान होने जा रहा है? वचन की जंग, जुबान की इज्जत की जंग। लेकिन खान साहब, आप इसमें दखलंदाजी ना करें तो बेहतर। गुस्ताखी माफ। बादशाह सलामत के फैसले के खिलाफ बोलने का ना तो हमारा कोई अधिकार होवे है, ना कोई ओहदा। हम बादशाह सलामत के खुददार खादिम हुए हैं। लेकिन पितृ धर्म के अनुसार हमारे पिताश्री ने जो जबान ली है, उसकी गरिमा रखना ये राजपूत का धर्म हुए है। हमारे पिताश्री ने शिवाजी राजा को जबान दी थी। उनके और उनके कुंवर शंभू राजे के सुरक्षा का जिम्मा उठाने का वचन लिया था, और उनका वचन निभाना हमारा पहला फर्ज होवे है। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने वालिद मोहतरम की दिए हुए जुबानी कौल को निभाने के लिए बादशाह सलामत के खिलाफ शमशीर उठाएंगे? जरूर। दक्खन से खबर आई है, मिर्जा राजा जय सिंह दारुल सल्तनत के साथ आगरा पर हमला करने वाला है। हम आपकी फिक्र समझते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं आपाजान। कहीं ये राजपूत इतने सालों की वफादारी भुलाकर तख्त के खिलाफ बगावत न कर बैठे। तो अब इस हालात में हम क्या करें भाईजान? ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं आपाजान, हमने कुछ सोचा है। हम राम सिंह और शिवा को काबुल की मुहिम पे भेजेंगे। काबुल मां बदौलत हुक्म फरमाते हैं, काबुल की मुहिम पर दखनी जागीरदार शिवा को मुगल सल्तनत के परचम के नीचे मुहिम के सिपह सालार का रुतबा बहाल करते हैं और उन्हें कुंवर राम सिंह को साथ लेके काबुल की मुहिम पे तलब करते हैं। हुक्म की तामीली हो। राम सिंग, तुमचा हा नादान बादशाह स्वतःला समजतो तरी काय? आम्हाला न विचारता काबूल मोहिमेवर पाठवायला आम्ही त्याचे मुजरेबाज मुजरे वाटलो की काय? त्याला काय वाटलं? त्याच्या खिल्लती स्वीकारून लाचारीचे काबे पांघरून आम्ही मुकाटपणे त्याचे हुकूम पाळू? जाऊन सांगा तुमच्या बादशाहला, त्याचे आदेश पाळायला आम्ही त्याचे चाकर हरगिज नाही। सबब आम्ही काबूल मोहिमेवर जाणार नाही। नहीं राजा जी, सब्र रखिए, जरा सोचिए। कुंवर शंभू राजे सल्तनत के 5000 मनसबदार हुए हैं। ऐसी सूरत में उनके और हमारे नाम फरमान निकलेगा, और एक बार फरमान जारी हो गया तो फिर उस पर अमल करना ही होगा। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ चलिए। हमा गणी हुकुम। खबर मिली है कि कुंवर राम सिंह को बादशाह सलामत ने काबुल की मुहिम पर भेजने का फैसला मुकर्रर किया है। ओम शरण चंडी। और कुंवर राम सिंह को यह सजा किस बात के लिए दी जा रही है? हमें तो ना लगे कि कुंवर राम सिंह कोई गलती कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हुकुम, हमें भी ना लगे है कुंवर राम सिंह कोई गलती करेंगे। जिस किसी को दगा देकर कत्ल करना हुए है, उसी को ये मुगल काबुल कंधार की मुहिम पर भेजते हैं। आपको कुछ करना होगा हुकुम। हाँ ना उग्रसेठ जी, हमें ना लगे कि आला हजरत राजपूतों से दुश्मनी मोल लेने का कोई इरादा रखते हैं, ना ही हिम्मत। हम आला हजरत को पैगाम लिखकर कुंवर राम सिंह की सिफारिश करेंगे। हमें इस बात का पता ना लगे
कुंवर को सजा किस बात की दी जा रही है? गलत इंसान का साथ दोगे तो यही होगा मिर्जा जी। आप और आपके कुंवर राम सिंह उस मक्कार सीवा के बड़े हितमतगार बने घूमते हो, उसकी तारीफें करते नहीं थकते हो आप। इसी का नतीजा है कि आपके कुंवर राम सिंह को काबुल की मुहिम पर भेजा जा रहा है। आपने सीवा को ना हिफाजत की जुबान दी होती, ना आपके कुंवर पर ये नौबत आती। ओम शरण चंडी। अब क्या करोगे आप मिर्जा जी? फिर भी आप उस मक्कार सीवा की हिफाजत करोगे या फिर अपने कुंवर राम सिंह को, मतलब अपने खून को? आप तो जानते हैं मिर्जा जी, काबुल की मुहिम यानी सजाए मौत। तौबा तौबा तौबा। काबुल की मुहिम पर भेजने से अच्छा है कि कुंवर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। कुंवर रामसिंग, तुमच्या बादशास कळवा, आम्ही काबूल मोहिमेवर जाण्यास तयार आहोत। राजा जी, आपने इतना बड़ा फैसला लेकर कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया सीने से। हम अभी जाकर बादशाह सलामत को यह खबर सुनाते हैं। रुकिए राम सिंह, आम्ही काबूल मोहिमेवर जरूर जाऊ, परंतु आमची एक अट आहे, ती मान्य असेल तरच आम्ही मोहिमेवर रवाना होऊ। कौन सी शर्त राजा जी? व राम सिंग, आजवर आम्ही तुमच्या पिताजींच्या आणि तुमच्या बादशाच्या सर्व अटी मान्य केल्या, सर्वांचा लिहाज राखला। तुमच्या पिताजींच्या शब्दाखातर इथवर आग्र्यात आलो आणि तुमच्या बादशाच्या कृपेनं नजर कैदेत पडलो। आमच्यावर पहारे बसवले गेले, परंतु आम्ही सगळं मान्य केलं, सगळं सहन केलं। केवळ तुमच्या पिताजींच्या शब्दाखातर आम्ही एक नाही 10 पावलं मागे आलो। परंतु आता तुमच्या बादशाहना सुद्धा 2 पावलं माघार घ्यावी। मतलब हम कुछ समझे नहीं राजा जी। आम्ही काबूलच काय, पण कंदाहार आणि इराणची मोहीम सुद्धा मारू शकतो, पण आमच्या मराठा फौजेच्या साथीनं। त्यामुळे आम्ही मोहिमेवर जायला तयार आहोत, परंतु त्यासाठी आमच्या 40,000 मराठा फौजेला आणि काही शिलेदारांना आग्र्यात येण्याची परवानगी मिळावी। कुंवरजी, आम्ही आमच्या सालारांचं कसब, शौर्य आणि निष्ठा जाणतो, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बळावर रणांगण गाजवू शकतो। सबब बादशाहांनी आमच्या फौजेला आग्र्यात येण्याची परवानगी द्यावी। कहो राम सिंह, हम उस सिवा की फौज को यहां आने की इजाजत क्यों दें? शिवाजी राजा को अपनी मुगल फौज पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके साथ उनके लोग हो तो वो लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे, ना कि अनजान लोगों के साथ। उनके साथ उनकी मरहट्टा फौज रहेगी तो काबुल कंदाहार ही क्या, पूरे ईरान में मुगलिया परचम लहराने का जज्बा रखते हैं शिवाजी राजा। देखिए जाफर खान साहब, ये रही असली चाल, शय और मान। क्षमा गणनी राजा जी। आणि खमा कुंवर रामसिंग, काय म्हणाले तुमचे बादशाह सलामत? यावेळी तरी आमच्या अर्जीचा विचार केला की नेहमीप्रमाणे आमची अर्जी खारिज करून धुडकावून लावली त्यांनी? नहीं राजा जी, इस बार आपकी अर्जी खारिज नहीं की है।
सोचकर बताएंगे, ऐसे जवाब मिला है हमें। आपकी क्या सोच है कुंवर राम सिंह? बादशाह आमच्या मागणीला मान्यता देतील? जी हाँ, जरूर। हमारे ख्याल में आपकी अर्जी की शान बरकरार रखते हुए आपकी मरहट्टों की फौज दक्खन से बुलाने की इजाजत दे देंगे। काय सांगतात कुंवरजी? बादशाहना यावेळी ही सुबुद्धी कशी सुचेल? काही खास कारण? क्योंकि बादशाह सलामत को काबुल की मुहिम जल्द से जल्द खत्म करनी है। मुगली फौज यानी काम कम और खर्चा ज्यादा। शाही फौज से उन पे बहुत खर्चा हो रहा है। सबके सब अय्याश और आराम परस्त हैं। बादशाह सलामत को शाही खजाना बचाने के लिए काबुल की मुहिम जल्द से जल्द खत्म करनी है। इसलिए आपकी अर्जी जरूर मंजूर होगी। हम भी वही चाहते हैं। क्या सोच क्या रहा है वो सिवा? अपनी फौज को दक्खन से यहां बुला रहा है, काबुल मुहिम के लिए। आपको ऐसा लगता है कि वो सिवा सोच सकता है? बेवकूफ है वो, बेवकूफ। अपनी पूरी फौज यहां बुला ली। न जाने वो बंदरों की टोली यहां आकर क्या करेगी। शायद आगरे पे हमला। इस दुनिया का बड़े से बड़ा शहंशाह इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। और आपको ऐसा लगता है कि वो सिवा अपनी चुटकी भर फौज के साथ इस हकीकत को मुमकिन कर पाएगा? लेकिन ऐसी ही 1 लाख की फौज में बस अपने 90 जाबाजों को लेकर घुस गया था सिवा। और हमारे दादा हुजूर नवाब शाहिस्ता खां साहब की 3 उंगलियां काट कर उन्हें खदेड़ दिया था। फर्क है जीनत, फर्क है। शहंशाह औरंगजेब और नवाब शाइस्ता खां साहब में यही फर्क है। यही फर्क आगरा और पुणे के लाल महल में भी है। आगरा शहंशाह औरंगजेब की तरह बुलंद है। पहाड़ी इलाकों में कूद फांद करने को जंग नहीं कहते, लेकिन वो तो इसे गनीमी कावा कहते हैं। और इसी गनीमी कावे का इस्तेमाल कर आज तक सिवा जर्रार बना रहा है अब्बा हुजूर। तो फिर अली आदिल शाह के खिलाफ वो जर्रार कायम क्यों नहीं रहा? क्यों शिकस्त मिली उस सिवा को? शायद जानबूझकर। हा आग्र्यापासून ते काबूल पर्यंतचा मार्ग, इथून आपण पंजाब पर्यंत जाणार आणि तिथून तुकड्या तुकड्यांनी राजस्थानकडे खाली सरकणार आणि मग मिर्झा राजा जयसिंगाच्या मदतीने स्वराज्य जवळ करू। पण राजे, ज्या मिर्झा राजामुळे त्याच्या बादशाहविषयीच्या निष्ठेमुळे आपणास इतक्या दूर शत्रूच्या राजधानीत यावं लागलं, तो मिर्झा राजा आपणास मदत करेल? पण त्याची व्यवस्था करावीच लागेल। एव्हाना औरंगजेबानं कुंवर रामसिंगांना काबूलच्या मोहिमेवर रवाना होण्याचा हुकूम दिला आहे। ही बातमी आपल्या हेरांमार्फत आपण मिर्झा राजाकडे पोहोचवली आहे आणि मिर्झा राजा जाणतो काबूलची मोहीम म्हणजे मृत्यूदंडच। त्यामुळे स्वतःच्या मुलाला कुंवर रामसिंगांना वाचवण्यासाठी मिर्झा राजा जरूर आपली मदत करेल। आलमपना, शिवाजी राजे ने जो दक्खन से आने वाली उनकी फौज के लिए अर्जी की थी, उसका जवाब वो मांग रहे हैं। कुंवर राम सिंह, सिवा से जाके कह दो कि उसकी फौज को यहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी हाल में उसकी काफरों की फौज यहां दारुल सल्तनत आगरा में नहीं आएगी। मगर आलमपना, शिवाजी राजे अपनी फौज के साथ काबुल की मुहिम पर जाना चाहते हैं। राम सिंह, वो सिवा कुछ भी चाहता हो, यहां वही होगा जो हम चाहते हैं।
अपनी दखनी फौज को यहां बुलाकर वो कोई नई चाल चल रहा है। और वैसे भी यहां आगरे में पहले से मुगलों की फौज बड़ी तादाद में तैनात है। ऊपर से ये सिवा की फौज, उनकी तनख्वाह, उनके खर्चे, ये सब मुगल सल्तनत क्यों उठाए? और वैसे भी सिवा को काबुल की मुहिम पे भेज के न सल्तनत का कोई फायदा होगा ना मां बदौलत का। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि तुम्हें और सिवा को काबुल की मुहिम पे भेजने का हमारा फैसला हम खारिज करें। आऊसाहेब म्हणावं तरी काय त्या औरंग्याच्या वागण्याला? राजेंची मराठी फौज आग्र्यास बोलवण्याची अर्जी त्याने धुडकावून लावली। राजेंचा मनसुबा उधळून लावला त्याने। बदमाश आहे ती औरंग्या, त्याची भ्या वाटलं असेल आपल्या मराठी फौजेचं, दुसरं काय डरपोक लेखाचं। परंतु आऊसाहेब, तो क्रूर कर्मा औरंगजेब पुन्हा राजेंना स्वराज्यात पाठवेल? आपला काय काय असं आहे? अपेक्षा तर तीच आहे, परंतु त्या औरंगजेबाच्या मनात काय चाललंय हे सांगणं महाकठीण। रावसाहेब, एक गोष्ट बेस झाली बघा, का राजांना आता काबूलच्या मोहिमेवर जावं लागणार नाही। दुःखात सुख। अगदी खरं बोललात तानाजीराव। आपली फौज येऊ दिली नाही हे जरी दुःख असलं तरी आता राजेंना तिकडे ओसाड रेताड भूमीत जावं लागणार नाही, हा केवढा मोठा दिलासा। आऊसाहेब, कसला विचार करतात आपण? या क्षणी राजे काय विचार करत असतील याचा विचार आम्ही करत आहोत। क्षमा गणनी राजा जी। घनी खमा कुंवर जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। कौन बात? आज हमें घणो खुशी हुई है राजा जी। इतनी खुशी आज तक हमें कभी नसीब नहीं हुई। बादशाह सलामत ने काबुल मुहिम रोक दी। अब हमें काबुल मुहिम पर रवाना नहीं होना होगा। काय? जी राजा जी, काबुल मुहिम यानी मौत का शिकंजा। वहां से वापस आना मतलब उम्मीद छोड़ देना। आज हमें सुकून की नींद नसीब होगी। कुंवर जी, आम्ही तुमच्या खुशीत शामिल आहोत, परंतु आमच्यासाठी आता काबूल मोहीम नाही तर मग पुढे काय? आम्हाला वाटलं होतं या काबूल मोहिमेच्या निमित्तानं आमच्या मनगटातल्या अदृश्य बेड्या जाऊन आमच्या हाती पुन्हा तळपती समशेर येईल। आमचं फुसलंही तप्त रक्त उफाळून आलं होतं, परंतु आमच्या नशिबी आता पुन्हा हेच पहारे, नजर कैद। कुंवरजी, आता तरी तुमच्या बादशाहांना सांगा, आम्हाला आमच्या मुलखात दख्खनेत जाऊ द्या। हमें भी ऐसे लागे है राजा जी कि आपको अपने मुल्क वापस जाने की अनुमति मिले। इसी सिलसिले में हमने आज बादशाह सलामत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुलाकात बर्खास्त कर चल दिए। लेकिन आप फिक्र ना करें राजा जी, हम जल्द से जल्द उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको इल्तिजा है कि आप थोड़ा सब्र रखिए। ठीक आहे कुंवरजी, आम्ही त्या वक्ताची वाट पाहू। बम बम बोले, संभल जा भोले, बम बम बोले। धाकलं धनी, बादशाहनं राजासनी काबूलला नाही धाडलं तेच बेस झालं। कारण असं ऐकलंय ते बादशाह त्याच्या शत्रूला आणि विरोधातल्या माणसाला तिकडे पाठवतो आणि कत्तल करतो। म्हणजे संकट टळलेलं दिसतंय। नाही धाकलं धनी, दुसरं संकट घोंगावतंय। आमीन खानच्या घरच्या सेवकानं मला सांगितलं, तो म्हणत होता का कोणासनी कानोकान खबर न लागताच राजांना नजर कैदेतच मारणार।
बादशाहनं काहीतरी नवीन कारस्थान करायला सुरुवात बी केली आहे. दाखलं आपल्याला काही करून आपल्या मुलकात जावं लागेल. आता दख्खन जवळ करण्यापरीस दुसरा पर्याय नाही. म्हणजे आता दख्खन मध्ये परतण्याची घाई करायला हवी. राजासनी विचारा आमच्यासाठी अजून काय हुकूम आहे. ठीक आहे, आता आपण लवकरच भेटू. आबासाहेब, बादशाह खूपच शातीर आणि चिवट मनसुबाचा आहे. तो आपले सगळेच डाव प्रतिडाव उधळून लावतोय. शंभूराचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. आपण बादशहांच्या नाकावर टिच्चून स्वत्व अबाधित ठेवून 350 वर्षांची गुलामगिरी झुगारून न्यायाचं धर्माचं लोककल्याणकारी स्वराज्य निर्माण केलंय. आणि म्हणूनच आपलं स्वराज्य बादशहाच्या नजरेत सलतं, खुपतं. आपलं स्वराज्य समूळ नष्ट करण्याचा मनसुबा बादशाह आखून आहे. पुढची काय योजना? शंभूराजे, आता आम्ही आजारी पडणार.